हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज 31 अक्टूबर, लास्ट डे ऑफ अक्टूबर, और मंथली क्लोजिंग आ गई है 19,079 पे आई है। आज मार्केट ने तीसरे दिन जो है, ये दो पिछले 2 दिन तो उसने थोड़ी बहुत रैली दिखा दी, थोड़ा बहुत हरा मार्केट दिखाया। आज ये मैं कहता हूँ ये लाल भले बंद हुआ है। इसकी अगर आप हाई देखो तो इसने ठीक 38.2% के लेवल को रिट्रेस किया है, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए। ठीक है, 38.2%, 19,223 पे आ रहा है। मार्केट ने आज ओपन ही किया 19,233 पे। कहाँ ओपन किया देख लेते हैं फिर से। ये देखिए, 19,233 पे, सॉरी 232 पे ओपन किया, 233 की हाई बनाई, और फिर एक रेड कलर का इसने एक मारूबुजू कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब जहाँ पे हाई, जहाँ पे ओपन हुआ वही उसकी हाई थी, और एक रेड कलर की बड़ी वाली कैंडल बनी। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, क्योंकि इसने अगर इसने मंदी करनी होती तो ये इसको सिर्फ डार्क क्लाउड कवर नहीं करता, ये इसको पूरा एनगल्फ भी कर सकता था। लेकिन इसने, अगर आप कैलकुलेशन वाइज देखोगे तो आज की जो फॉल आई है, आज की जो लो है, उसने कल के कैंडल के 50% को ही रिट्रेस किया है। यानी कि जो ये कल की जो ये कैंडल बनी, कल की हाई क्या बनी थी 19,158, और उसकी लो क्या बनी थी कल की 18,940। तो उसका जो 50% आता है वो कहीं ना कहीं 19,049 पे आ रहा है। तो मार्केट ने आज 049 के नीचे नहीं गया, ये एक बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव बात है जो मार्केट के फेवर में जाता है। अगर उसके नीचे जाता भी और अगर क्लोजिंग उसके ऊपर करता तो भी मार्केट पॉजिटिव होती। फिलहाल तो ये गया ही नहीं है, और उसने क्लोजिंग भी जो है 23.6% के रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर करा है। ठीक है, 19,075 हमने कैलकुलेट किया था, देख ही लीजिए। 19,075। ठीक है, हाई कितना है 19,849, लो कितना है 18,837, उसका 23.6% कितना आता है 19,075। तो क्लोजिंग वाइज मार्केट इज स्ट्रॉन्ग, मार्केट इज शोइंग बुलिशनेस। आज की जो ये फॉल आई है, ये कहीं ना कहीं आ भी गई तो कोई बहुत मतलब आफत नहीं आ गई, ये नहीं हो, ये मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि अब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया क्योंकि यहाँ पे एक तीसरी ग्रीन कैंडल नहीं बनी। ठीक है, नहीं बनी तो नहीं बनी, बट ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट। मार्केट आज रैली नहीं किया तो कल रैली करेगा। ये मार्केट ये लेवल को छुए, सबसे पहले ये लेवल को छुएगा भी और ये लेवल को क्रॉस भी करेगा। ठीक है, 21,000, 20,500, या एटलीस्ट न्यू ऑल टाइम हाई। कैलकुलेशन वाइज देखें तो 20,353 का लेवल आता है, तो वहां तक तो मार्केट जाएगा ही जाएगा, और हो सकता है वो दिवाली तक ही जाए या उससे पहले या उसके अराउंड। लेकिन इसी मंथ में आप ये लेवल देखोगे, यहाँ से 1,000 पॉइंट, 1,200 पॉइंट की रैली में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विद इन सम डेज। ठीक है, और ये पॉसिबल है। आज भले निफ्टी, बैंक निफ्टी ने नेगेटिव क्लोज दिया है, लेकिन अगर आप स्टॉक वाइज देखो तो कई सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छी खासी रैली करी है। आप एस्ट्रल देखिए, ये मैंने कभी से बाय कॉल इसका दिया हुआ था, और कल मैंने एक फाइनल बाय कॉल दिया इसका ये वाले लेवल पे। ये मैंने कल आपको दिखाया भी था कि 1810 पे मैंने मेरे ग्रुप में एस्ट्रल बाय करने के लिए कहा था 1900 के टारगेट से। और आज भी मैंने जो है यही मैसेज किया था कि जो लोग ने कल बाय नहीं किया वो आज 90, आज 1830 पे बाय कर सकते हैं।
और रिजल्ट आपके सामने है। एस्ट्रल ने आज 1855 की हाई बनाई है। ठीक है, तो एस्ट्रल हुआ। देन एशियन पेंट ने आज रैली करी है 1% की। एसआरएफ ने रैली करी है। यानी कि जो भी नॉन निफ्टी स्टॉक्स है उन्होंने आज रैली करी है। इनफैक्ट कोटक बैंक ने आज 1.5% की रैली करी है। जीएनएफसी, हम लोग ने 611 पे इसको बाय कॉल दिया था, जीएनएफसी को। यहाँ पर इसकी लो देखिए क्या है, 629 है। एक मिनट, जीएनएफसी मैंने मेरे ग्रुप में 611 पे बाय कॉल दिया हुआ है उसका। तो उसको हमने जो है 661 पे बुक किया था। और अभी जो है जीएनएफसी आज 707 की हाई बना के उसने आज एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया हुआ है। कल जीएनएफसी में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, लेकिन जो भी गिरावट आएगी उसको 661 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से वो फिर से घूम घूम सकता है। कई सारे स्टॉक्स में आज अच्छी खासी बाइंग हुई है। दालमिया भारत देखिए, ठीक है, ये सब जो है वो नॉन निफ्टी स्टॉक्स है। यानी कि स्टॉक भागे, मार्केट भागे, स्टॉक को कोई लेना देना नहीं है उससे, मार्केट से। ठीक है, आज रिलायंस में थोड़ा बहुत दबाव था, उसके साथ साथ आईटी थोड़ा बहुत नेगेटिव था। लेकिन आईटी ने, मैं आईटी को पूरी तरह से नेगेटिव नहीं बोलूंगा, बिकॉज उसने फिर से जो है ये ट्रेंड लाइन के नीचे तो गया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही और काफी ऊपर बंद किया हुआ है। तो आज की जो ये फॉल आई है, इसको फॉल नहीं कहते, इसको ये सिर्फ एक कंसोलिडेशन है। इस जस्ट व्हाट वी से प्राइस मैनेजमेंट बोलो या मे बी कंसोलिडेशन कहो, इसको फॉल नहीं बोलते। ठीक है, इसमें ये कोई मतलब मंदी नहीं हुई, ये कंसोलिडेशन है। बिकॉज मार्केट ने यहाँ से रैली करना शुरू किया एक गैप अप के साथ। तो ये अगर आप लो पकड़ो तो 18,926, और आज की हाई क्या है 3 दिन में, 19,233। तो 3 दिन में तकरीबन 300 350 पॉइंट अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स भाग रहा है तो ठीक है, आज उसने थोड़ा सा पॉज ले लिया। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये जो 3 ब्लैक सोल्जर्स का पैटर्न था वो यहाँ पे फुस हो गया। ठीक है, कल जो रैली में आज एक्सपेक्ट कर रहा था वो कल आएगी, डेफिनेटली आएगी। और कल नवंबर मंथ की शुरुआत है, तो कल नवंबर मंथ का जो स्वागत होगा वो एक बहुत बड़ी तेजी वाली कैंडल के साथ ही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या ऑफर किया है, जिससे जो है आपको इतना पता चले कि, एक मिनट, हाँ, ये रहा। ठीक है, मैंने आज सुबह 9:23 पे, देखिए 9:23 पे निफ्टी ओपनिंग गैप अप एट 19,232, यानी कि, एक मिनट, मैंने इससे पहले भी एक कॉल दिया था। हाँ, यही है, हाँ, बराबर। निफ्टी ओपनिंग गैप अप, दोज हु हैज बॉट 19,400 कॉल कैन बुक एट ओपनिंग एंड वेट फॉर द लेवल्स टू एंटर लॉन्ग्स। खुलने के बाद थोड़ा डाउन होगा, देन वी विल देन विल टेल यू टू एंटर अगेन। 19,400 का कॉल हमने जो है 110 पे फिलहाल लास्ट हमारी बाइंग की थी। तो उसको जो है आज मैंने ओपनिंग में ही बुक करने कहा था। ओपनिंग उसका कुछ 178 पे हुआ और कुछ 190 की उसने हाई बनाई थी। अगर किसी ने 160 पे भी बुक किया हो तो भी जो है उसको 50 रुपए का डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और फिर उसी को जो है हमने 141 पे, 145 पे मैंने उसको बाय करने के लिए वापस से कहा था 9:30 बजे। नहीं, सॉरी, वो मैंने मैसेज लिया नहीं है।
145 पे जो है हमने वापस से उसमें एंट्री की हुई है। ठीक है, फिर मैंने 9:37 पे लिखा है, हाँ ये रहा ना, देखा, अगेन कैन री एंटर इन 19400 कॉल एट 145, निफ्टी इज बुलिश एंड क्लोजिंग विल बी एंड ओनली क्लोजिंग बिलो 18800 विल मेक इट बेरिश, यानी कि 18,800 के नीचे अगर क्लोज होता है तभी ये नेगेटिव होगा, तब तक जो है ये बुलिश ही रहेगा। लेकिन अब मुझे 19,000 के नीचे भी मार्केट जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये कॉल बाय करने बोला है। देन डिलीवरी में आईजीएल बाय करने कहा है, 385 पे टारगेट ये रहेगा। एस्ट्रल मैंने देखिए आज सुबह ही जो है, दोज हु मिस टू बाय एस्ट्रल यस्टरडे एट 1810 कैन बाय नाउ एट 1830, टारगेट 1900 2000 एड इन डिप्स। फिर मैंने 10:23 पे जब मार्केट माइनस हो चुका था, मैंने यही लिखा था कि इज जस्ट अ व्यू शेयरिंग, आई फील निफ्टी विल क्लोज अबव और अराउंड 300। तो ये रैली जो है ये आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आज हो सकता है कि मंथली क्लोजिंग की वजह से नहीं आई, या आज अच्छे खासे लोगों को ट्रैप किया गया है, बेरिश बना दिया गया है, और कल से 3 दिन मुझे लगता है कि मार्केट एक अच्छी खासी रैली करेगा, और बड़ी वाली रैली करेगा। ऐसा नहीं कि मतलब 50-60 पॉइंट के रेंज में अटका, ये अच्छी खासी एक बढ़िया सी रैली दे सकता है। रिलायंस का 2400 का कॉल कल 17 रुपए में मैंने बाय करने बोला था, यहाँ पे हमने जो है 2300 का कॉल जो हमने 30 रुपए में लिया था उसको हमने कल 60 रुपए में प्रॉफिट बुक करवाया, और फिर 1700 का सॉरी 2400 का कॉल हमने बाय करने कहा था 17 रुपए में। वो आज कुछ 10 रुपए 11 रुपए हुआ था, तब मैंने कहा था कि जिन्होंने कल नहीं लिया है और जिनको एवरेज करना है वो ये लेवल पे कर सकता है। और फिर अभी 3:16 पे यही यही लिखा है कि होल्ड द पोजीशन, टुडेज फॉल इज जस्ट अ कंसोलिडेशन, आज रैली भले ना की कल करेगा, होल्ड इट। ठीक है, तो आज नहीं की तो कोई बात नहीं, हमारा सिर्फ जो है वो 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न ही यहाँ पे मतलब फ्लॉप हुआ है। अदरवाइज मार्केट में स्ट्रेंथ है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, ये सिर्फ एक कंसोलिडेशन है, और यहाँ से जो है मार्केट अब ऊपर की तरफ ही निकलेगा। मार्केट खराब होगा कब? जब 18,800 के नीचे दो क्लोजिंग दे देगा, अब दो नहीं, अब एक क्लोजिंग भी देगा तब भी जो है मार्केट खराब हो सकता है। ठीक है, तब तक जो है कल के लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 19,000 का लेवल, 19,000 का लेवल, सॉरी 19,000 का लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कल करेगा। वैसे तो 18,987 बनता है एग्जैक्ट, लेकिन 19,000 ही मान के चलिए क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, तो दिस इज द व्यू फॉर टुमारो, मार्केट्स आर बुलिश एंड इन केस अगर फिर से जो है ये 18,837 को टेस्ट करने गया, अगर 2 दिन में इसने 18,837 को टेस्ट करने की कोशिश की तो यकीन मानिए वहां पे आप जमकर बाय करिएगा, बिकॉज हो सकता है कि ये एक अलग ही पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा से मेरा मानना है इसको। ये देखिए, ये जो है हो सकता है कि एक डब्लू बनाने के चक्कर में हो। अब ये डब्लू यहां तक भी आ सकता है, या फिर यहां तक आ सकता है, दिस वे। अब पॉसिबल है कि ये यहां तक आवे, या ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ यहीं तक आवे। तो कल मार्केट के लिए जो है एक फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा 19,000 का लेवल, और उसके नीचे फिर से वही 18,850 का आप लेवल मान के चलिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि अब मार्केट इतना नीचे जाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट अच्छा खासा करेक्ट होके आया है।
और डाउ वगैरह भी अभी जो है तेजी ही सजेस्ट कर रहे हैं। मुझे आज की जो फॉल है वो सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ा कहते हैं ना पॉज लिए, मतलब थोड़ा निफ्टी ने आराम किया है। वैसे निफ्टी इतना कुछ भागी नहीं है कि इसको आराम की जरूरत पड़े, पर ठीक है। आज मंथली क्लोजिंग थी और एक बड़ी रैली के लिए जो है ये थोड़ा सा पीछे आया है, दैट्स इट। एक बड़ी छलांग मारने के लिए ये थोड़ा सा सिर्फ पीछे आया है। और यहाँ पर जो है अच्छे खासे लोगों को फिर से बेरिश बना दिया गया है। शॉर्ट्स क्रिएट की होगी, पुट्स ली होगी। बाकी मार्केट को गिराने का कोई ऐसा मतलब, आज ये जो फॉल आई उसकी कोई खास रीजन तो मुझे लग नहीं रहा है, तो यही है। बाकी देखते हैं कल। कल के लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 19,000 का लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। आप बिंदास वहां पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लेवल मिला तो। नहीं तो फिर अगर गैप अप भी खुलता है तो ये सीधा यहाँ से गैप अप खुल के ये ऊपर खींच सकता है। ठीक है। अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी आज सेम पैटर्न ही बनी है। बैंक निफ्टी में अगर उसको अगर ये डब्लू बनाना है तो उसके लिए जो है 600 पॉइंट उसको नीचे उतरना पड़ेगा। तो वेडनेसडे थर्सडे क्या ये इस तरीके का लेवल बनाएगा कि यहाँ तक आ सके और फिर फ्राइडे के दिन एक बड़ी रैली हो सके। ऐसा भी मुमकिन है अगर मार्केट मार्केट चाहे तो। मतलब कल मानो 50 एक पॉइंट कल नीचे आवे यहाँ आज की क्लोजिंग से, क्योंकि क्लोज भी उसने ऐसे लेवल पे दिया है कि उसने बिल्कुल भी रिकवरी नहीं दी है यहाँ से। एक बार रिकवर हुआ था, एक बार ग्रीन भी हो गया था, लेकिन उसके बाद में एंड में इसको वापस से नीचे कर दिया गया। ऐसा सेम जो है कल एस्ट्रल के साथ हुआ था। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर कल ये गैप अप ही खुलेगा और कल एक अच्छी खासी तेजी वाली कैंडल बना देगा। देखते हैं कल का कल। मार्केट तेजी में है, फिक्र मत करिए। डिप मिलती है बिंदास बाय करिए। ठीक है। वीकली ऑप्शन अवॉइड करिएगा। अगर आप ऑप्शन लो तो हो सके उतना नजदीक का लीजिए और मंथली लीजिए। ठीक है। दिसंबर का लेंगे तो और भी बढ़िया, नहीं तो एटलीस्ट आप नवंबर एंड का तो ले ही सकते हैं। स्टॉक वाइज ज्यादा मूवमेंट आपको मिलेगी, तो निफ्टी बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करके आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करिए। अच्छा पैसा इसी में आपको बनेगा। आईटी आईटी में सिर्फ इंफोसिस और टीसीएस ने आज थोड़ा सा स्लगिशनेस दिखाया है। थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि एक पॉज जैसा है। एक पॉज भी नहीं, पर कहते हैं ना कि आज एक मतलब इनका मूड नहीं था आज चलने का। आज नहीं चलना है, हम कल चलेंगे, ऐसा इसका मतलब बात। मतलब इनका मूड ऐसा कुछ पेश आ रहा था। क्योंकि अगर इसको वाकई में मंदी करनी होती तो अभी देखिए ये इन्फोसिस ने कल वाली लेवल के जितना ही आज कैंडल बनाया। ऐसी मतलब कोई भयंकर मंदी या ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो नथिंग टू वरी। उसके सामने कई सारे स्टॉक्स है जो अच्छे खासे आज ग्रीन में बंद हुए हैं। ठीक है। ये देखिए HUL 4 दिन से एक ही लेवल पे आ रहा है। अब ऐसे कैंडल को कैसे एनालाइज करें। चार चारों कैंडल यहाँ पे ग्रीन है और उसकी अगर आप साइज देखोगे वीक के साथ तो लगभग लगभग एक जैसी ही है। ठीक है, बस इतना ही है। ज्यादा लंबा थोड़ा वीडियो ने बना के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज व्यू मेरा बुलिश ही है। इट्स अ बाय ऑन डिप। एक चीज यहाँ पे हो सकती है कि अगर ये डब्लू बनाने के चक्कर में रहा तो एक बार जो है हम गुरुवार तक फिर से 850 के लेवल तक जा सकते हैं। और वहां से जो है फ्राइडे के दिन एक बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बना के
एक बढ़िया सी रैली हम कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। और अगर उसने आज ही जो है गैप अप दे दिया तो अब अगर मैं ये कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे मंदी करनी है। मंदी का तो आप नाम भी मत लीजिएगा। अगर आपने जरा से भी मतलब आपने पुट लेने की या ऐसा कुछ, आप बुरी तरह से ट्रैप हो सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट मिल गया तो मिल गया, लेकिन ट्रैप होने के चांसेस 98% है। तो आप सोच समझ के यहाँ पे मंदी कीजिएगा, मंदी बिल्कुल मत करिएगा। नीचे आता है आप बाय करिए, और नीचे आएगा तो सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी नीचे आएगा। कई सारे स्टॉक्स है जो आज मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद अच्छे खासे प्लस में बंद हुए हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक ऊपर ही जाने वाले हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा पका पका के ऊपर जावे। तो अगर इसमें आपको पोजीशन लेनी है तो थर्सडे को दोपहर के बाद दीजिएगा। अगर उसने कल भी अगर मंदी करी तो, कल भी अगर वो अगर रेड कैंडल बना रहा है, ठीक है, तो बिंदास आप थर्सडे को दोपहर के बाद आप तेजी करके जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर कल ही अगर इसने गैप अप ओपन कर दिया फिर तो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी अब बाकी अभी कल ही देखेंगे, कल अगर कुछ रहा तो आई अपडेट, अदरवाइज आफ्टर मार्केट ही बात करेंगे। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। और जो लोग भी सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं 599 का, इट्स अ जॉली चांस टू गेट एनरोल इन माय सर्विसेज, जहाँ पर जो है सिर्फ 5000 में हम आपको टेक्निकल की ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पे सिर्फ चार्ट ओपन करके आपके पसंदीदा स्टॉक को उसमें एंटर करके यू कैन कम टू नो कि आपको अभी इसमें क्या करना है। ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जो आपको ऐसी मार्केट में भी, अब मैंने आज क्यों ये कॉल दिया, एस्ट्रल का कॉल मैंने आज ये लेवल पे जब आया, आई वॉज डैम श्योर कि इसके नीचे ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न ही उस तरह की बना रहा है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और यहीं से जो है ये ऊपर निकल गया। ये और भी ऊपर निकलता, अगर मार्केट थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव में क्लोज होता तो आज ये शायद 1870 तक भी निकल सकता था। बट ठीक है, आज नहीं निकला तो कल कल निकलेगा। देर आर मेनी सच थिंग्स जिसको आप अगर सिर्फ एक नजर भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी स्टॉक में क्या होने वाला है। तो 5000 की फीस है जो ऑब्वियसली रिकवरेबल अमाउंट है। जैसे आप हमारे सेशंस के लिए एनरोल होते हो, आपको हमारे ट्रेड टिप्स में फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने के लिए ऐड किया जाता है, जहाँ पे आपको एवरी डे 1 से 2 जो ट्रेड्स में मेरे ग्रुप में भेजता हूँ वही आपको भी भेजी जाएगी। और आपके सेशंस खत्म होने से पहले तो आप आपका पैसा भी रिकवर कर लोगे। इनकेस अगर ऐसा नहीं हुआ तो ठीक है, ड्यूरिंग द सेशंस ना सही, सेशंस के बाद सही, यानी कि आपके क्लासेस के बाद सही, आपका पैसा तो आपको 5000 पूरा रिकवर करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने खोया क्या, कुछ नहीं। इनफैक्ट आपने जो सीखा है वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और मार्केट में ट्रेड करना आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। आप कभी पैनिक नहीं होगे, बिकॉज आपको पता होगा कि अब नेक्स्ट स्टेप मार्केट क्या करने वाला है। आदमी पैनिक कब होता है, जब उसको आगे का रास्ता नहीं पता होता। तो जब आपको आगे का रास्ता पता है तो आप पैनिक हो ही नहीं सकते। इसलिए कहता हूँ कि एनरोल होइए, और ये जो हमारे 5 दिन के क्लासेस है उसको अटेंड कीजिए, एंड मार्केट को पूरी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, और जो लोग भी ट्रेडिंग टिप्स में आना चाहते हैं 599 का चार्ज है मंथली, एंड आपको 10 से 12% का ओवरऑल प्रॉफिट हमारी तरफ से कंफर्म है डिलीवरी में। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। बाकी जो भी है 9082503553 पे आप व्हाट्सएप करके ये दोनों सर्विसेज के लिए एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी होगा हम कल बात करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।